बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। कैलकुलस की एक्सरसाइज 15.2 हमने स्टार्ट की हुई है, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 34 तक ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, जिसका ऑर्डर है हमारे पास डी एक्स एंड डी वाई। फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, जिसमें एक्स की लोअर लिमिट है वाई एंड अपर लिमिट है √y। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड इंटीग्रल है उसमें जो लिमिट्स है वो विद रिस्पेक्ट टू y है, जिसमें लोअर लिमिट 0 हमारे पास y की है और अपर लिमिट हमारे पास 1। जो x और y की लिमिट हमें गिवन है, इससे हम अपना रीजन लिखेंगे। रीजन लिखने के बाद उस रीजन की वैल्यूज को यूज करते हुए हम अपना ग्राफ ड्रॉ। सिंपली उस ग्राफ पे हमने कुछ टेस्ट अप्लाई करेंगे और ये सीखेंगे कि किस तरह से हम इस इंटीग्रेशन के ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारे पास रीजन r है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं 2x और y, ठीक है। फर्स्ट हम लिमिट लिखते हैं x की, ठीक है। हमारे पास x की जो रेंज है वो y से √y तक है। हमारे पास सिंपली x की रेंज आती है। इसी तरह से हम y की रेंज लिखेंगे। y हमारे पास 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, तो 0 लेस इक्वल टू y लेस इक्वल टू 1। मेरे पास आ जाती हैं x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू √y, ठीक है, एंड सेकेंडली y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। इन चारों वैल्यूज को यूज करते हुए हम सिंपली अपना एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे पास है एक पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो कि 2D में है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है वो x एक्सिस होता है और x एक्सिस के ऊपर हमारे पास y 0 होता है, ठीक है। और ये वर्टिकली जो है ये मेरे पास y एक्सिस की लाइन है और y एक्सिस के ऊपर मेरे पास x 0 होता है, ठीक है। फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं x इक्वल टू वाई। x इक्वल टू वाई का जो ग्राफ है वो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से, जो कि ओरिजिन से पास करेगा। और इसी तरह से अगर x या y इक्वल टू -x हो, ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इस साइड पे होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो अब ये स्ट्रेट लाइन में मतलब इस डायरेक्शन की बजाय ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है y इक्वल टू x, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे हम ये हमारे पास ओरिजिन है जिसपे x और y हमारे पास दोनों 0 होते हैं, ठीक है। x का अगर हम यहाँ से 1 पॉइंट पुट करते हैं तो y का भी यहाँ से 1 पॉइंट आता है। अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में y भी 2 आता है, ठीक है। इस तरह से माइनस में भी हमारे पास सेम, इस लिहाज से ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। सेकेंडली हमारे पास ग्राफ है x इक्वल टू √y, ठीक है। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपली हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है वो मेरे पास एक अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है, जो कि मेरे पास ओरिजिन से पास। हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है जो कि एक पैराबोला की शेप में है। लेकिन ये ग्राफ मेरे पास यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन को किस पॉइंट पे टच करेगा, सिंपली हम उसको फाइंड करते हैं। एक मेरे पास ग्राफ है y इक्वल टू एक्स, दूसरा मेरे पास ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इन दोनों में मैं x को 1 पुट करती हूँ तो सिंपली y भी मेरे पास आउटपुट में 1 ही आता है, ठीक है। इट्स मीन कि ये यहाँ पर हम जो पैराबोला ड्रॉ इस लाइन के ऊपर 1 पर टच करेगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों ग्राफ जो है वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे वो हमारे पास 1 का पॉइंट होगा। अब जो हम अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरह से है जो कि ओरिजिन से ही पास होगा और वो इस लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन को इस पॉइंट पे जो टच करें पॉइंट 1 होगा और y का भी वो यहाँ से पॉइंट 1 होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है और y इक्वल टू एक्स के लिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देन हमारे पास y इक्वल टू 0 है जो कि मेरे पास x एक्सिस है और y इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू 1 के ऊपर हम जाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1 का, ये हमारे पास ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का और ये हमारे पास ग्राफ हो गया y इक्वल टू x का, ठीक है। देन हम नीट से करके अपना ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर अपने टेस्ट अप्लाई करते हैं और अपने ऑर्डर को रिवर्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर था डी एक्स एंड डी वाई, ठीक है। तो जब हम इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो सिंपली आ जाएगा डी वाई एंड डी एक्स। इस ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए मेरे पास 2 तरह के टेस्ट होते हैं, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन एंड सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। इन 2 टेस्ट को ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उन वीडियोस को लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है उस ग्राफ के ऊपर ऑलरेडी इन दोनों में से कौन सा टेस्ट अप्लाई हुआ है, ठीक है। अगर इस ग्राफ के ऊपर वर्टिकल टेस्ट अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली हम इसके ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए इस पर हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई। अदर कंडीशन में अगर इस ग्राफ के ऊपर हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन का टेस्ट ऑलरेडी अप्लाई हुआ होगा, ठीक है, तो इसके ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए हम सिंपली वर्टिकल का टेस्ट अप्लाई कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कैसे जज करेंगे कि हमारे पास इस ग्राफ में इन दोनों में से कौन सा टेस्ट अप्लाई हुआ है। तो उसके लिए कैलकुलस में सिंपली हमारे पास एक रिमार्क है कि अगर x की लिमिट जो है वो इन टर्म्स ऑफ y मौजूद हो, ठीक है, यानी कि x की लिमिट में वेरिएबल y मौजूद हो, तो हमारे पास जो ग्राफ होगा उसके ऊपर ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास y की जो लिमिट्स है वो इन टर्म्स ऑफ x हो, यानी कि y की लिमिट में x वेरिएबल आ रहा हो, तो उस ग्राफ में यानी कि उस रीजन में ऑलरेडी वर्टिकल टेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है।
तो हम देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों में से कौन सी कंडीशन इस टाइम मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की लिमिट है x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई, यानी कि x की लिमिट में y वेरिएबल आ रहा है। इट्स मीन केस 1 हमारे पास इस टाइम मौजूद है, यानी कि हॉरिजॉन्टल टेस्ट हमारे पास इस ग्राफ में ऑलरेडी अप्लाई हुआ है। इसके ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए सिंपली हम इसके ऊपर वर्टिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे और अपने ऑर्डर को रिवर्स। वर्टिकल टेस्ट को अप्लाई करने के लिए सिंपली हम अपने ग्राफ के रीजन से एक वर्टिकल लाइन पास करेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ग्राफ का रीजन ये शेडेड एरिया है, ठीक है, जो कि इन तीनों का एक कॉमन शेडेड रीजन है। ठीक है, इस रीजन में से मैं एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करूँगी। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन मेरे पास इस रीजन में जिस पॉइंट से एंटर हो रही है वो मेरे पास y की लोअर लिमिट होगी। ठीक है, और जिस पॉइंट से लीव करी है वो मेरे पास y की अपर लिमिट होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास रीजन है। ठीक है, ये जो मेरे पास रीजन है इतना सा, ये इसका शेडेड रीजन है। तो मेरे पास इस पॉइंट से ये एंटर हो रही है, यानी कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई वाले पॉइंट से ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन जो है, वर्टिकल लाइन जो है, अपने इस रीजन में एंटर हो रही है। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि y की लोअर लिमिट आ जाती है x स्क्वायर, और ये जिस पॉइंट से लीव करी है वो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि y इक्वल टू x है मेरे पास ये लीव करी है। ठीक है, कि लोअर और अपर लिमिट को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं x की लोअर और अपर लिमिट। x की लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक अनदर रिमार्क है, द लिमिट्स दैट इंक्लूड्स वर्टिकल लाइंस थ्रू r। ठीक है, x की वो लिमिट्स हमारे पास होंगी जो कि रीजन r के अंदर तमाम वर्टिकल लाइन, इस ग्राफ का रीजन है वो हमारे पास 0 से लेकर, ठीक है, 1 पॉइंट तक आता है, जहाँ पर ये हमारे पास दोनों ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। अब इस रीजन के अंदर हम जितनी भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं वो इस रीजन के अंदर ही हैं। ठीक है, इट्स मीन कि x की हमारे पास लोअर लिमिट 0 से 1 तक है। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें मेरे पास ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है dy एंड dx। ठीक है, सबसे पहले हम इसका लिखते हैं रीजन के अंदर मेरे पास जो दो वेरिएबल्स हैं वो है सिंपली x और y। ठीक है, y का हमारे पास रीजन है 1 माइनस एक्स लेस इक्वल टू वाई एंड लेस इक्वल टू 1 माइनस एक्स के। ठीक है, कि y के लिए हम ये दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास x का जो रीजन है वो है 0 लेस इक्वल टू x एंड लेस इक्वल टू 1, और x के लिए हम x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स के। ठीक है, यहाँ पर हम अपना सिंपली ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि ये ग्राफ ड्रॉ किस तरह से होंगे। ये मेरे पास है x एक्सिस और ये मेरे पास है y एक्सिस। y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ हो y इक्वल टू माइनस एक्स का तो वो इसी के ऑपोजिट ड्रॉ होते हैं, तो वो मेरे पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से ड्रॉ हो जाएगा। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब y इक्वल टू जो माइनस एक्स का ग्राफ है वो तो सिंपली ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, इस तरह से, लेकिन +1 हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने एक स्टेप अपवर्ड मूव करना है। ठीक है, अगर -1 होगा तो हम एक स्टेप डाउनवर्ड मूव करेंगे। ये मेरे पास x एक्सिस है जिसपे y 0 होता है, और ये मेरे पास y एक्सिस है जिसपे मेरे पास x 0 होता है। अब +1 के लिए मुझे यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है, जिससे मुझे ये पॉइंट मिलेगा कि ये मेरे पास जो ग्राफ है वो x और y को किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं x को सिंपली 0 पुट करती हूँ तो y मेरे पास आ जाता है 1, यानी कि 1 माइनस 0 तो y आ जाएगा 1। तो 1 यानी कि x 0 है और y 1 है, इसका मेरे पास जो पॉइंट है वो ये पॉइंट होता है। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ, यानी कि y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, अगर हम यहाँ पे x को 1 पुट करते हैं तो सिंपली 0 आता है, यानी कि x को 1 पुट किया y 0 आ गया, x का पॉइंट है और ये y। अब y कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर, और x एक्सिस का 1 पॉइंट यानी कि ये पॉइंट, यानी कि अब जो मेरी स्ट्रेट लाइन होगी वो इन दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए मेरे पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का। ठीक है, फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, जो कि हमने क्वेश्चन 35 में भी देखा। y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो मेरे पास एक अपवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, और y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो इसी के ऑपोजिट यानी कि एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, अब 1 स्टेप हमें बताता है कि हमने एक स्टेप अपवर्ड जाना है, यानी कि ओरिजिन से हमने 1 स्टेप ऊपर होना है। ठीक है, तो हम इसी ग्राफ को 1 स्टेप ऊपर अपवर्ड को मूव कर देंगे। ये मेरे पास ग्राफ यहाँ पर ओरिजिन पे ड्रॉ हुआ है, जब ये अपवर्ड 1 स्टेप ऊपर होगा तो ये y के यहाँ पर 1 पे जाकर इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमारे पास है 1 माइनस एक्स के, यानी कि माइनस एक्स के बताता है कि हमने इस ग्राफ को फॉलो करना है। ठीक है, यानी कि अभी जो इसका ओरिजिन है वो y इक्वल टू 1 ये वाला इसका ओरिजिन होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर x को किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके गुजरेगा वो हम देख लेते हैं। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स के है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो y मेरे पास सिंपली आ जाता है 0, और अगर यहाँ पर मैं x को -1 भी पुट करूँगी तो भी मेरे पास y क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि x का -1 पे भी y 0 है और x के 1 पे भी y 0 है। ठीक है, ये 1,0 का पॉइंट है और ये -1,0 का पॉइंट है। इट्स मीन कि मेरे पास जो नेक्स्ट पैराबोला होगा वो इन पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास पैराबोला है y इक्वल टू 1 माइनस, अपने y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के और y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, इन दो ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि इनका कॉमन रीजन हमारे पास क्या बनता है। ग्राफ था y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का और सेकंड ग्राफ था y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का। ठीक है, इनको मैंने सिंपली एक ही 2D प्लेन में ड्रॉ किया और ये जो रेड शेड है ये इन दोनों का कॉमन रीजन है। ठीक है,
अब हमने सिंपली इनका ऑर्डर रिवर्स करना है, उसके लिए हम अपने टेस्ट को अप्लाई करते हैं। हमारे पास y की जो लिमिट है वो इन टर्म्स ऑफ x मौजूद है, ठीक है, यानी कि y की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x मौजूद है। इट्स मीन कि इस ग्राफ में, इस रीजन में ऑलरेडी हमारे पास वर्टिकल टेस्ट अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर रिवर्स करने के लिए हम सिंपली इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल टेस्ट के लिए मैंने अपने इस कॉमन रीजन में से, यानी कि अपने इस ग्राफ में से एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराई है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास इस पॉइंट से एंटर हो रही है, जो कि मेरे पास y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का पॉइंट है, ठीक है। मुझे यहाँ पर x की लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू को निकालूंगी, जो कि आ जाएगा इक्वल 1 माइनस वाई, यानी कि x की लोअर लिमिट मेरे पास आती है 1 माइनस वाई। सेकेंड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास इस पॉइंट से लीव करी है, जो कि मेरे पास ग्राफ है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो बोलती है सिंपली स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि मेरे पास x की जो अपर लिमिट है स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा। नेक्स्ट हमने y की लिमिट को कैलकुलेट करना है, तो हमने जो क्वेश्चन 35 में जो अपना दिमाग यूज़ किया था सिंपली उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब वर्टिकल लाइन की जगह हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में इस ग्राफ में जितनी तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस इस रीजन से हमारे पास पास हो रही हैं वो सारी मेरे पास y की अपर और लोअर लिमिट होंगी, ठीक है। तो रीजन है कॉमन रीजन, ठीक है। इसमें अगर मैं तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करूँ तो वो इस रीजन के अंदर ही ड्रॉ होती हैं, और उनका जो कॉमन रीजन है वो हमारे पास 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। इट्स मीन y की मेरे पास जो लोअर लिमिट है वो 0 है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, और इसकी जो अपर लिमिट है वो मेरे पास 1 है, जो कि इन दोनों ग्राफ्स का एक कॉमन रीजन है। तो ये सिंपली y की थी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट आती है इसकी सिंपली। इस लेक्चर में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है, जहां पर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। इसी तरह के हायर मैथमेटिक्स के कोर्सेज को लर्न करने के लिए जस्ट सपोर्ट माय चैनल। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।